हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज है डे 13 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी सीजीएल 2026। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मेरा जो नंबर सिस्टम है वो रिमाइंडर तक हो गया था और मेरा बचा था कंटिन्यूड फ्रैक्शन और लैडर फ्रैक्शन वाला। तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और मैंने पीडीएफ से लगा रहा था। आदित्य रंजन सर का एक प्रैक्टिस शीट है, उसमें 100 क्वेश्चन थे। तो बेसिकली जितने क्वेश्चन मेरे से हो सके उतने मैंने लगाए। ये इतने क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट मैंने कितने क्वेश्चन लगाए, 34 क्वेश्चंस लगाए मैंने नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन था, मैथ्स में मैंने इतना ही करा। ठीक है, और उसके बाद ये था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मुझे लैंड फॉर्म समझ में नहीं आ रहे थे, तो मेरे पास ये क्लास 11 का एक पीडीएफ निकलवाया था मैंने बहुत पहले। तो वही लैंड फॉर्म्स और उसके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि कैसे लैंड फॉर्म्स का एवोल्यूशन हुआ, कितने टाइप्स के लैंड फॉर्म होते हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्या होता है, इरोजनल लैंड फॉर्म दैट इज़ फॉर्म्ड बाई रनिंग वाटर वो क्या है, फ्लूवल लैंड फॉर्म्स उसी को बोलते हैं। ठीक है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स दैट आर फॉर्म बाई रनिंग वाटर वो क्या होते हैं। तो बहुत कुछ था इसमें। डेल्टास क्या होते हैं, ग्लेशियर इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था इतना। ग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म्स बहुत था, ग्लेशियर वाला, ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, उसमें बहुत लैंड फॉर्म्स है भाई, बहुत कन्फ्यूज है, समझ में तो नहीं आया बट कोशिश किया पढ़ने का, समझ में तो कुछ आया नहीं, फिर दोबारा पढ़ूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने पॉलिटी का कुछ लेक्चर लिया। और पॉलिटी में बेसिकली गवर्नर वाला पार्ट मैंने नहीं करा था। गवर्नर का जो पार्ट करा, गवर्नर का आर्टिकल बताना, कौन सा गवर्नर आर्टिकल कौन सा आता है गवर्नर के लिए। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करा। फिर उसके बाद मैंने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में भी कर लिया। स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और डैट इज़ विधान परिषद डैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये सब करा। और उनके इलेक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर द इलेक्शन प्रोसीजर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ एमएलसी। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो ये पॉलिटी का पार्ट था। तो पॉलिटी में मैंने आज ये करा। ठीक है, रीजनिंग अभी भी नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली फोकस है कि मैथ्स कंप्लीट करो, रीजनिंग का भी कुछ छोड़ा हुआ है। और ज्योग्राफी में मैंने 3rd चैप्टर तक करा था। तो 4th चैप्टर मैंने रॉक्स कॉन्टिनेंट्स, डेली टारगेट है कि ज्योग्राफी का एक ही चैप्टर करना है, डैट इज़ रॉक कॉन्टिनेंट और ओशियन को मैंने ख़त्म किया। बस 2 पेजेस में, 2 पेजों का नोट्स है, बस इसमें ख़त्म कर दिया। पहले टाइप्स ऑफ रॉक्स, उसके बाद कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आता है, फिर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को सुधारने वाले अर्थुल हॉर्म्स का कन्वेक्शन सेल थ्योरी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, फिर उसके बाद ओशियनिक रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, उसके कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल्स क्या होता है, ये सब कुछ था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। और गाइज़ आप ना कमेंट में बताना कि आपका क्या प्रोग्रेस अपडेट था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।